श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। कोई कुछ बोल रहा था क्या? जी बोलो। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका की नवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का एक प्रयास है। गुरुजनों की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हमारा लमसम सिलेबस हो गया है, बस थोड़ा सा ही बाकी है, तो एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन है या थोड़ा सा शॉर्टकट मैं बताने वाली हूँ तो उसको देख लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। प्रतिक्रमण कंप्लीट है क्या सबका? हाँ कंप्लीट तो है। अब लिखेंगे कैसे? हाँ है तो कंप्लीट। अब देखते हैं एग्जाम में क्या होता है। नहीं, एग्जाम डेफिनेटली कंप्लीट है तो देना ही है। एक शॉर्ट अपन देख लेंगे। लमसम आज अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर रहा तो कुछ क्वेश्चंस है भाव ऐसे कि भाई ऐसा है कि अपन जो जो पढ़ रहे हैं उसमें से थोड़े ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या इस पैटर्न में आएंगे या पैटर्न जो एग्जाम में आने वाला है वैसा कुछ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए तैयारी के लिए। शेयर कीजिए। हाँ ठीक है सर, तो फिलहाल जो है अपना बाकी उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रतिक्रमण अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास है जिसका थोड़ा सा पार्ट बाकी है। तो आज के विषय में था आगम विच्छेद का क्रम। मतलब आगम जो लिखे गए थे उनका जो विच्छेद चल रहा था कि भाई लुप्त होते गए, उसका क्रम बताया है। तो भद्रबाहु का स्वर्गवास वीर निर्वाण की 170 वर्ष पश्चात हुआ। वीर निर्वाण यानी भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ ना, उसके बाद में भद्रबाहु जी का जो निर्वाण हुआ वो 170 वर्ष के बाद हुआ। अर्थ की दृष्टि से अंतिम 4 पूर्वों का विच्छेद इसी समय हुआ था। टोटल 14 पूर्व थे हमारे पास, उसमें से 4 पूर्व जब भद्रबाहु जी का निर्वाण हुआ था उसी समय वो 4 पूर्व लुप्त हो गए थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार यह वीर निर्वाण के 162 वर्ष के पश्चात हुआ और शाब्दिक दृष्टि से अंतिम 4 पूर्व स्थूलभद्र की मृत्यु के बाद के समय वीर निर्माण के 216 वर्ष पश्चात विच्छिन्न हुआ। मतलब अलग अलग परंपराएं हैं कि भाई दिगंबर में कुछ कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर समय के लिए। इनके बाद 10 पूर्वों की परंपरा आर्यव्रत तक चली। उनका स्वर्गवास वीर निर्वाण 571 वर्ष के पश्चात हुआ। उसी समय 10वां पूर्व विच्छिन्न हो गया। 9वां पूर्व दुर्बलिका पुष्पमित्र की मृत्यु के साथ वीर निर्वाण 604 वर्ष में लुप्त हुआ। पूर्व ज्ञान का विच्छेद वीर निर्वाण के 1000 वर्ष के पश्चात हुआ। तो यहाँ पर जो मूल जानकारी थी कि भाई आगम का विच्छेद है या आगम की भाषा है, आगम की वाचनियाँ है जो हमने पढ़ी है, आगम के विभाग, ये सब चीजें यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। कितनी परंपराएं थे, स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर, चैत्यवास, तो इस कुल मिलाकर ये वाला सिलेबस यहाँ कंप्लीट
हो जाता है। आगे है हुक्म गच्छ के गौरवशाली परंपराएं इतिहास, यानी कि जो आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज का है वो 90 पटधर है। तो ये कहाँ से शुरू हुए, क्या क्या उनके मतलब जैसे अगर पहले आचार्य जो रहे उनकी क्या विशेषताएं हैं, दूसरे आचार्य की क्या विशेषताएं हैं, बहुत शॉर्ट में बताइए। विशेषताएं बहुत कुछ है, हम उनके जितने गुणगान करें उतने कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ऐसी ली गई है जिसको हमें समझनी है और प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बनते ही हैं और आएंगे ही। तो हुक्म गच्छ के गौरवशाली इतिहास। त्रियोदारक आचार्य प्रवर 1008 श्री हुक्मी चंद जी महाराज ने श्रमण संस्कृति संरक्षा हेतु शिथिलाचार को छोड़ते हुए नवीन क्रांति का सूत्रपात किया। आपके श्रेष्ठ संयमी जीवन का परिणाम था कि रामपुरा मध्य प्रदेश में आपके पधारने से हेजे का प्रकोप शांत हो गया। ऐसे प्रभाव दिखे कि आज श्री की दृष्टि मात्र पड़ने से ही लोह की श्रृंखलाएं टूट गई एवं आप श्री के चरण स्पर्श मात्र से कुष्ठ रोग मिट गया। 21 वर्षों तक निरंतर बेले की तपस्या, आजीवन 13 द्रव्य की मर्यादा और नित्य 2000 नमोथुनम गिनते थे इत्यादि अनेक प्रतिज्ञाओं के आप श्री धनी थे। इसके हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। कल कोशिश करती हूँ, नहीं तो परसों तक एक पीडीएफ मतलब कुछ क्वेश्चन बना के डालती हूँ। तो हम सबसे पहले इन्हीं का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिक्रमण में से और संक्षिप्त जानकारी जो है, ये एक बार पैटर्न डालने के भाव रखती हूँ कि भाई इस पैटर्न में मतलब ये क्वेश्चन आएंगे इन पैटर्न के अंदर आने वाले, मतलब ऊपर के हेडिंग। सेकंड है, पहले थे हुक्मी चंद जी महाराज, क्यों भी पूछा जा सकता है कि भाई पहले आचार्य कौन थे या दूसरे आचार्य कौन थे हुक्म गच्छ के। तो आपको क्यों से ही याद करना होगा, नाम भी क्यों से ही याद करने रहेंगे कि भाई पहले हुक्मी चंद जी महाराज थे, फिर शिवलाल जी महाराज थे। तो इस पाठ की परंपरा के दूसरे महान आचार्य हुए आचार्य प्रवर 1008 श्री शिवलाल जी महाराज। आप श्री ज्ञान व क्रिया की प्रखरता के धनी थे। आप श्री 33 वर्षों अखंड रूप से एकांतर तप की आराधना कर तप रूपी अग्नि से कर्म मल को भस्म कर स्व पर कल्याण का पथ प्रशस्त किया। आप श्री की कवितज्ञ शक्ति की अनूठी ही थी। आप श्री 16 वर्षों तक आचार्य पद पर आसीन रहे और आप श्री के श्रीमुख से संसार स्वरूप को समझकर अनेक आत्माएं विरक्त होकर सर्वोत्तमावेन समर्पित हुई। ये थे दूसरे आचार्य श्री शिवलाल जी महाराज। तीसरे पटधर आचार्य प्रवर 1008 श्री उदय सागर जी महाराज, जो विलक्षण प्रज्ञा के धनी थे, संयमी जीवन में सजगता और अनुशासन वे प्रबल समर्थक थे। सजगता और अनुशासन के प्रबल समर्थक कौन थे? तो उदय सागर जी महाराज। तोरण पर दूल्हा बनने पहुंचे, जब साफा नीचे गिर गया तो श्रद्धेय श्री चिंतन की गहराई में डूब गए और निश्चय कर लिया कि जो गिर गया वह नहीं चाहिए। भगवान अरिष्ट नेमि के इतिहास में पूर्वावर्तन हुआ, क्योंकि भगवान अरिष्ट नेमि ने क्या किया था, जब वो तोरण पे गए थे तो पशुओं की आवाज सुनी तो वापस लौट आए। उसी तरह जब उदय सागर जी महाराज तोरण पर गए, मतलब दूल्हा बने हुए थे, लेकिन उनका साफा जब नीचे गिरा तब उन्होंने गहराई से चिंतन किया कि जो गिर गया वह नहीं चाहिए। तो भगवान अरिष्ट नेमि का जो इतिहास था उसको ही दोहराया गया वापस। आचार्य देव विनय गुण के समृद्ध और अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे। स्क्रीन आगे बढ़ाइए प्लीज। सॉरी। नेक्स्ट है गौरवशाली गच्छ के चतुर्थ पटधर हुए आचार्य भगवान 1008 श्री चौथमल जी महाराज। अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी, आत्मश्री संयमी क्रियाओं के प्रबल हिमायती थे। शरीर की प्रबल दुर्बलता से भी विधिवत प्रतिक्रमण करते थे। लगभग 3 वर्ष आप श्री आचार्य पद पर आसीन रहे।
अपने अनुभव के बल पर आप श्री ने संघ ने आंतरिक विकास किया और नियम सिद्धांतों से समझौता न करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसी क्रम में 5वें पटदर आचार्य प्रवर 1008 श्री शिवलाल जी महाराज। आप इनके नाम को कंटिन्यूस याद करने के लिए जो हम बोलते हैं ना, हूँ श्री ऊ चो श्री जगन्नाना, आप इसको याद करके भी उनके नाम मतलब कंटिन्यूस लाइन से रख सकते हैं दिमाग में, क्योंकि ये मतलब यही 8 महाराज मतलब आचार्य हैं जिनके शॉर्टकट कट फर्स्ट वर्ड से ना वो बनाया हुआ है। 5वें पटदर आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज। बाल विवाह के पश्चात भी उनके अटल वैराग्य व उनका ब्रह्मचर्य अखंड बना रहा। परिवार ने हर तरह से लुभाया, डराया, पुलिस केस भी कर दिया, पर महायोगी की दृढ़ता के आगे सभी झुक गए। शासन की भव्य प्रभावना, प्रवचन के प्रति निष्ठा, इन्हीं के समय में अगरचंद जी सेठिया का सहयोग प्रारंभ हुआ। जैनों में आप श्री के प्रवचनों का विशेष प्रभाव देखने को मिला। हुक्म वंश के अग्रिम शास्त्रा बने आचार्य प्रवर 1008 श्री जवाहरलाल जी महाराज। इनके जीवन की अनेक संघर्षों में इन्हें और अधिक निखार दिया। इनके जीवन में संघर्ष इतने थे कि वो और ज्यादा निखर कर आए। 2 वर्ष की वय में माता, 5 वर्ष की वय में पिता और 12 वर्ष में मामा, और संयम के 1.5 माह में गुरु का वियोग हो गया। मतलब उतना संघर्ष उनमें था कि माता, पिता, फिर मामा और फिर जिनके चरणों में गए वह गुरु, वो सब भी उनसे दूर हो गए। आचार्य देव अद्भुत विद्वता और प्रवचन शैली के धनी आप श्री ने समय को समझते हुए संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के अध्यापन को भी प्रारंभ कर प्रोत्साहन दिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी श्रद्धेय श्री की से चर्चा हेतु उपस्थित होते थे। 7वें पटदर बने आचार्य प्रवर 1008 श्री गणेशी लाल जी महाराज। बचपन में आचार्य श्री लाल जी महाराज के प्रवचन सुने ही थे। किशोर अवस्था में जब प्लेग रोग से माता पिता और पत्नी का वियोग हो गया तो जीवन को श्रेष्ठ दिशा दी, संयम की ओर कदम बढ़ाया। आप श्री को विशिष्ट प्रतिभा का ही परिणाम था कि बृहद श्रमण संघ के उपाचार्य घोषित हुए और संयम की सुदृढ़ता पालन के लिए समर्पित रहे एवं अंतिम समय में भी अपूर्व समाधि रखी। संघ, हाँ जी, संघ के अष्ट शिरोमणि बने आचार्य प्रवर 1008 श्री नानालाल जी महाराज। छठे आरे का वर्णन सुन मन में वैराग्य जगा। शास्त्रों की स्पर्शी अध्ययन एवं बेजोड़ समता योग ने भगवान का जीवन आदर्श बना दिया। एक साथ तथा 25 से 21 दीक्षाओं तक के प्रत्याख्यान आप श्री के मुख से हुए हैं। महायोगी के आभा मंडल का अनवतरण शांति का झरना चिन्हित होता रहता है। संपूर्ण भारत में जैन धर्म का झंडा फहराया एवं अनेक आत्माओं को सत्य का मार्ग बताया। अच्छा, कौन से आचार्य थे जिनको छठे आर्य का वर्णन सुनकर वैराग्य जगा? नानालाल जी महाराज आचार्य। हाँ, तो प्लीज फिर से बोल रही हूँ, एक बार इनको अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। 90 पटदर बने संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय जी महाराज। आपका जन्म मरुधर की पावन नगरी बीकानेर में धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्रीमान जतनमल जी सोनावत की सहधर्मिका रत्नपुत्री श्रीमती भैमरी देवी जी से अश्विनी शुक्ल चतुर्थी संवत
2015 दिनांक 17/10/1958 को हुआ। बाल्यावस्था से ही जैन धर्म के संस्कारों से संस्कारित प्रज्ञाधनी बालक विजय ने उत्तराधीन सूत्र में वर्णित भृगुपुत्रों के उदाहरण को पुनर्जीवित करते हुए अपने तात मात लघु भजनी के साथ गंगा शहर बिनाशहर के जवाहर विद्यापीठ के प्रांगण में 2019 माघ शुक्ला त्रयोदशी तदनुसार 15/2/1973 को समता विभूति आचार्य श्री नानेश के मुखारबिंद से सर्वविरति व्रत को अंगीकार कर श्रमण धर्म में प्रवचित हुए। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर विजय स्तंभ की छांव में फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में 20 संवत 2054 माघ शुक्ल पूर्णिमा का दिन 31/1/1999 को चतुर्वेद संघ की साक्षी से हजारों जन मौनी की उपस्थिति में महास्तवी श्रमण श्रेष्ठ श्री शांति मुनि जी महाराज ने आप श्री को तरुणाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर शांत क्रांत संघ के अनुशासता की बागडोर आप श्री के समक्ष हाथों में प्रदान की, सक्षम हाथों में प्रदान की। दिनांक 27 अक्टूबर 1999 तदनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया 20 संवत 2055 को अजमेर में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। ऐसे इस युग को निर्मल एवं उज्जवल विभूति है परम पूज्य आचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब, जिनके ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी जीवन एवं दिव्य मुखमंडल में एक बार दर्शन करते ही नर नारी अपलक निहारते ही रह जाते हैं, जो स्वयं निर्मोही हैं मगर जहाँ भी पधारते हैं वहां आपके दर्शन कर नर नारी गहराइयों तक आप पर मोहित श्रद्धान्वित एवं अनुरक्त हो जाते हैं। अष्ट संपदाओं के धनी आचार्य भगवान श्री विजयराज जी महाराज के नेतृत्व में संघ निरंतर प्रगति करता हुआ चरित्र निर्माण के पथ पर गतिशील है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। 8 पट्टधर विजयराज जी महाराज 90 पट्टधर है। 8 है हूँ शी ऊं चो श्री जग ना ना 8 और 90 है विजयराज जी महाराज। हूँ यानी हुक्मचंद जी महाराज, श्री यानी शिवराज जी महाराज, ऊ यानी उदयसागर जी महाराज, हूँ शी ऊं चो यानी चौथमल जी महाराज, श्रीलाल जी महाराज, जैसे जवाहरलाल जी महाराज, फिर गणेशी लाल जी महाराज, फिर नानालाल जी महाराज और आखिरी में 90 पट्टधर है विजयराज जी महाराज। तो ये विषय हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। विषय तो दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि प्रतिक्रमण में जब हमने शुरू किया था तो हमने आवश्यक सूत्र पढ़ा था, जिसका था कि आवश्यक के अभाव में जीवन अधूरा रहता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्लीज आंसर करना। आवश्यक यानी क्या है? आवश्यक का दूसरा नाम क्या है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? वापस लौटना, मतलब अपने किए हुए भूलों को स्वीकार करना, पापों से पीछे हटना। पापों से पीछे हटना जी। और आवश्यक सूत्र जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों। नाम बोलेंगे? पहला प्रतिक्रमण, दूसरा तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण और 5वां कौसग, छठा कौसग। एक बार वापस बोलेंगे? कौन बोल रहा है? एक जना बोलेंगे तो सबको अच्छे से सुनाई देगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जी मैं बोलती हूँ। हाँ सा। पहला सामयिक, दूसरा 2400,
जी तीसरी वंदना, चौथा हाँ। प्रतिक्रमण, पांचवा कायसर और छठा प्रत्याख्यान। जी, तो इन 6 आवश्यकों में हमने अपने इस सिलेबस में उसको जानने की कोशिश की है। अपने मतलब मूल भी पढ़ा है, अर्थ भी पढ़ा है और उसकी विधि को समझने की कोशिश की है। मुझे है उम्मीद कि हमारी क्लास में लमसम जो आ रहे हैं उनके प्रतिक्रमण कंप्लीट है शायद। जी सबके कंप्लीट है ना? जी मेरे सरिता जी, प्रतिक्रमण कंप्लीट है ना आपका? हाँ सर। आशा जी, हाँ प्रतिक्रमण कंप्लीट है ना आपका? हाँ, मेरे को आता है प्रतिक्रमण। और क्या थी? धैर्य जी कावड़िया। हाँ सर, मैं अनीता कावेड़िया। हाँ सर, मतलब आपका प्रतिक्रमण हाँ हाँ सर, पूरा है मेरा। ओके सर, तो मतलब अर्थ और वो चीज भी फिर अच्छे से समझ में आई क्योंकि मूल जब है तो हम अर्थ की तरफ फोकस कर रहे थे, तो मूल हाँ कंप्लीट है तो अर्थ भी हाँ हो ही गया होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा कच्चा है और थोड़ा कच्चा है। हमने समझने के लिए ऐसे लर्न तो नहीं, याद रहे वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक हम कितना समझ पा रहे हैं, या क्योंकि जब तक मूल हमने लर्न कर लिया है, अपन प्रतिक्रमण जो कर रहे हैं कि भाई मूल याद है, तो हम हाँ सिर्फ उसको रिवाइज करने वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अर्थ को नहीं समझेंगे जी तब तक कमेंट करेंगे तो सिर्फ वो बोलना ही है, जी। तो हेलो क्योंकि हेलो, उसको समझना जरूरी है। एग्जाम में अर्थ आएंगे क्या? हाँ सर, अर्थ आएंगे ही, आएंगे। ज्यादा नहीं है, 5 अच्छा नंबर लमसम कुछ अर्थ आएंगे, ज्यादा नहीं है। इतना लोड भी नहीं लेना है कि भाई अर्थ आएंगे। अर्थ भी वैसे कोई नहीं है कि भाई आए नहीं। अर्थ मेरे कहने का मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम प्रतिक्रमण करते हैं, अपना पूरा समय निकाल रहे हैं, तो सिर्फ शब्दों पे नहीं, अपने भावों को भी अगर जोड़ेंगे तो वो प्रतिक्रमण करना हमारा सार्थक हो जाएगा। जी जी बस उतने भाव रखेंगे ना, क्योंकि अब जब आपने जैसे इच्छा कारणम का पाठ बोला, जी ठीक है, आपने याद किया, ऑलमोस्ट अपने को विधि याद है, अपन फटाफट फटाफट बोल रहे हैं, लेकिन अब आपने इच्छा कारणम क्यों बोला है और आपने इच्छा कारणम बोलते समय आपके भाव क्या हैं, जी कि हमने सिर्फ रिवाइज ही किया है, या मतलब हमारे वचन ने उसका उच्चारण ही किया है, या वास्तव में मन भी वहां अपना जुड़ा हुआ था जी। कि इच्छा अर्थ कारणम का पाठ। जी, जी जी बोलिए। मतलब अब जैसे इच्छा कारणम का पाठ एक उदाहरण के लिए बोला कि इच्छा कारणम में जैसे हम कह रहे हैं कि भाई विधियों की विराधना न की हो, लेकिन अगर वो भाव ही नहीं है तो हम तो वैसे नॉर्मली है ना कि भाई पढ़ ही रहे हैं वो, तो भावों का आना जरूरी है, तो भावों के लिए हमें समझना जरूरी है। मूल हो गया ये तो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें ही समय लगता है, लेकिन अब जितना अर्थ को समझेंगे, जितना गहराई से समझेंगे, उतनी ही गहराई से हम प्रतिक्रमण को मतलब कर पाएंगे। जी तो हमने इस विषय में प्रतिक्रमण की विधि मतलब जो 6 आवश्यक थे उनके विषय में पढ़ा था, प्रतिक्रमण का मतलब पढ़ा था, उसका मूल अर्थ विधि को समझने की कोशिश की थी, उसके अर्थ को जानने का प्रयास किया था, थोड़ा जाना है। नेक्स्ट में एग्जाम अभी दे देंगे, लेकिन फिर भी जब अर्थ को पक्का करने की कोशिश जरूर करेंगे, मतलब उसको समझने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि क्लासेस तो साल में 2 बार चलनी ही है, तो कम से कम जब तक अपने को अर्थ का थोड़ा नहीं हो जाता जब तक हम ज्वाइन कर सकते हैं। जी और हमारे इस सिलेबस के अंदर अपने श्रवण श्रावक प्रतिक्रमण के अलावा श्रवण प्रतिक्रमण भी ऐड था। जी जी तो श्रवण प्रतिक्रमण में हमने 5 समिति 3 गुप्ती को बहुत शॉर्ट में जाना है, क्योंकि हमारे इसमें बहुत शॉर्ट में था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड क्लास का दे रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास में 5 समिति 3 गुप्ती थी, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली वहां पूरा क्लियर हुआ ही होगा। 5 समिति 3 गुप्ती सबको आती है ना? कच्चे हैं, ऐसा आते हैं, थोड़े कच्चे हैं। पिन लगा दो, कुछ नहीं। अगर थोड़े कच्चे हैं और करने की अगर भाव है कि जैसे भाई एक बार अपन ऐसे रिवाइज जैसे कर लें, तो अपन जी एक क्लास और रख सकते हैं कि 5 समिति 3 गुप्ती है, 5 स्थावर है, 3 विकलेंद्र है, पंचेंद्र है, जो हमारे ही सिलेबस में है। पर जो जी था वैसा का वैसा तो हमने पढ़ा, लेकिन उसका थोड़ा सा अगर अंदर का समझने के लिए, कि जी जैसे 42 दोष हैं तो हमने सिर्फ नाम ही पढ़े, हाँ तो अगर है कि भाई 42 दोष थोड़े से अंदर से अपन पढ़ लेवे, समझ लेवे,
ताकि दोष अपने को लगे नहीं और अपने कारण गुरु भगवंतों को ना लगे, इसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। उसके लिए हम इस विषय को ले सकते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हमें पढ़ना ही है। तो ये जो चीजें हैं, अगर इसको थोड़ा सा समझने के अगर भाव है तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो कि भाई अभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर हमने। हाँ सर, कंटिन्यू रखते हैं जैसे आप लोगों की इच्छा होगी। मतलब पीछे वाला जो विषय है ना, जैसे 5 समिति 3 गुप्ती है, इसके अंदर 6 आरे का थोकड़ा आया था स्टार्टिंग में। हाँ ये चीजें क्या है कि सिर्फ जैसे सिलेबस में थी वैसे ही पढ़ी है हमने। तो मैंने स्टार्टिंग से ही यही बोला कि एक बार जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे, फिर अपने पास जैसे समय है, अभी अपने पास समय है, तो अगर अपन चाहेंगे तो थोड़ा सा उसको मतलब वैसे पढ़ लें कि अगर अपना कच्चा है या अपन ने पहले पढ़ा है, कहीं छूट रहा है, एक बार पक्का हो जाएगा वापस। हाँ कर लेते हैं। सबकी इच्छा होगी तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास वापस अपन कंटिन्यू कर लेंगे। क्लास में 1 ही घंटा आपको देना है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा पक्का होता रहेगा और जैसे क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा, हम रिवाइज कर सकते हैं। मैं ऑरल क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और हमने श्रवण प्रतिक्रमण पढ़ा था, उसमें भी हमने 4-5 पाढ़े पढ़ी थी, जो मतलब मारासा प्रतिक्रमण करते हैं जब बोलते हैं। तो जैसे निद्रा की थी, भिक्षा की थी। निद्रा यानी नींद में लगने वाले दोष थे, मारासा जो गोशी लेने जाते हैं उसमें लगने वाले दोष थे। जब वो प्रतिक्रमण करते हैं, जो मैंने कहा ना प्रतिक्रमण भावों का जो आना है, उन भावों की बात अपन कर रहे थे। तो जैसे कि निद्रा में जो दोष लगते हैं उनकी भी आलोचना करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मारासा अगर नींद में लगने वाले दोष है, या जैसे गुस्से जाते हैं वहां जो दोष लगते हैं, उन सबकी आलोचना वो प्रतिक्रमण में करते हैं। तो हम तो 6 काय के जीवों की रक्षा कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं। तो इतना काम करते हैं कि पूरे 6 काय तो हमारे मतलब यूज आते ही हैं। हम कोशिश, अगर समझदार हैं, समझते हैं, जैन धर्म को समझ रहे हैं, 6 काय के बारे में समझ रहे हैं, तो हम सावधानी से कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन सावधानी से कार्य करते हुए भी जिन जीवों को अपने कारण तकलीफ हो रही है, क्योंकि अपन इतना समझ रहे हैं कि भाई ये काम खाना बनाना है तो वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए उनको भाव अपने में आने चाहिए कि भाई जहाँ जो पाठ्यपन बोल रहे हैं उसके अर्थ को समझेंगे, उसके अपन अंदर लाएंगे ताकि अपना प्रतिक्रमण कर होता है। हमने 125 अतिचार पढ़े थे, जिसमें आपके लमसम प्रतिक्रमण सबके कंप्लीट है। इसका मतलब ज्ञान के 14 अतिचार कौन बोल रहे हैं? ज्ञान जी मैं बोलूं? हाँ जी, 1 by 1 बोलेंगे। पीछे वाला है, थोड़ा सा एक रिवाइज ले लेते हैं ताकि क्या कि सबकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जम वैदम वचामेल्यम हीनकरम अचकरम अयहीनम विनहीनम जोगहीनम गोसहीनम सुट्टुदीनम लुट्ठू पड़ीचम अकाले कहो सजाओ काले न कहो सजाओ असजाए सजाए सजाए न सजाए। जी, तो ये 14 ज्ञान के थे। 5 दर्शन के कौन से हैं? बोलूं मैं? हाँ सर, मतलब 1 by 1 बोलेंगे तो सबको चांस मिल जाएगी। प्रशंसा प्रशासन संथव। जी, तो ये 14 ज्ञान के थे, 5 दर्शन के थे। अब 5 समिति के नाम बताइए। जी, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान भंड निक्षेपणा समिति, उच्चार पार्श्वन खेल जल परिस्थापनिका समिति। आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति है। मात्र निक्षेपणा समिति जी, मात्र छूट गया था। उच्चार प्रश्न खेल जल संठान परिस्थापनिका समिति। हाँ, वो राइट है। और 3 गुप्ती कौन सी है? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जी, 5 महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।
जी। अब कोई और रिप्लाई करेगा मुझे? रात्रि भोजन का जो हमने पढ़ा था हाँ उसके दो अतिचार कौन से? रात्रि में दिन में लाया हुआ रात में नहीं खावे, और रात का बनाया हुआ रात को नहीं खावे। हाँ ये 5 समिति 3 गुप्ती वाल, मतलब ये साधु संतों के लिए है। रात में लाया हुआ आहार पानी रात्रि को नहीं करना है। मतलब ये अपन अपने लिए नहीं बात करें तो बनाने वाली बात यहाँ नहीं आती है कि मतलब दिन में लाया हुआ, जैसे हमारे से जो गोष्ठी ले जा रहे हैं कि भाई दिन में लाया हुआ रात में करते नहीं है, आहार पानी दोनों यूज नहीं करते हैं, तो वो तो वैसे भी नहीं करते ना, हमारे साथ रात में कहाँ कुछ यूज करते हैं। हाँ और रात में लाया हुआ आहार पानी रात- रात्रि को यूज नहीं करते, मतलब कि अब सूर्यास्त हो गया उसके बाद तो वो आहार लेते ही नहीं है, क्योंकि लेते हैं तो दोष लगता है। ठीक है सर। और 5 संलेखना के अतिचार जिन्होंने नहीं बोला है वो एक बार ट्राई करेंगे। 5 संलेखना के मैं बोलूं? हाँ सर। लोगा संसपोगे परलोगा, ही लोगा संसपोगे परलोगा संसपोगे, जीविया संसपोगे, मरना संसपोगे, काम भोगा संसपोगे। ओके, अब इनके मीनिंग कोई बताएगा? इस लोक के सुख समृद्धि की कामना की हो, का परलोक में, परलोक के देवी देवताओं क्या क्या सुख की कामना की हो, इसकी आकांक्षा से जीने की इच्छा की हो, या कष्ट हो रहा है जल्दी मरने की इच्छा रखी हो, और काम भोग की अभिलाषा की हो, भोग विलास की अभिलाषा की हो। ओके, तो ये 125 अतिचार जो अपन ने पढ़े हैं लमसम सबको समझ में आ गए। अब मुझे पचकान के आगार मैं बोलूं और मीनिंग कोई बताएगा? जी हाँ अनत्था भोग्यणम। अन्यथा भोग्यनम। जी। कौन बोल रहा है? जी किसमें से लिया है अन्यथा भोग्यनम? नहीं आता, लेकिन हमने प्रतिक्रमण जो पढ़ा है उसमें पीछे पचकान के पाठ भी पढ़े थे, मूल भी पढ़े थे और आगार भी पढ़े थे कि किसमें कितने आगार हैं, ऐसा भी पढ़ा है। अन्यथा भोग्यनम। सहसागारिणम में हाँ सर, तो क्या है कि ये सब भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। अनथना भोग, हाँ हाँ अनथना भोगणम मतलब साधारण में तो ये होता है भी पानी बरसता हो छींटे पड़ जाए, या बिल्लो छाछ बिल्लोते समय, और अनथा भोगणम अचानक मुंह में छींटे पड़ जाए, वो सहसा कारणम ऐसा। ऐसा कारण। जी। याद करने नहीं याद है। तो इसके अलावा कोई मतलब हम अब एक बार रिपीट से पचकान वाले पाठ करेंगे, ठीक है, मूल भी करेंगे और वापस से एक बार आगार को भी पढ़ेंगे क्योंकि हम सब पचकान करते हैं ना। हाँ तो अभी आपने अगर नवकारसी का पचकान किया है, अगर आपको आगार की जानकारी नहीं है और अगर जो आगार है अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी जैसे नवकारसी की अपन ने, ठीक है, नवकारसी में अगर गलती से आपने खा लिया, आपने रात को पचकान ले ली थी कि भाई आज नवकारसी के पचकान ले लिए, सुबह उठ के याद ही नहीं रहा आपको
हाँ हाँ सुबह उठते ही जैसे पानी मुंह में ले लिया या कुछ खा लिया, हाँ बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रहा कि भाई मैंने नवकार्ति का पचखान कर रखा है। हाँ वही बिना उपयोग के बिना ही उपयोग लगे बिना लिए। हाँ, तो नहीं ये रहा। अनथा भोजनम था। हाँ भाई बचकान याद नहीं रहा और कुछ खा लिया वो, है ठीक है ना? ना, मतलब असावधानी होगी ना हमारी तरफ से। अभी जैसे अपन ने पचखान किए हैं, हाँ हाँ लेकिन उसमें असावधानी होगी ना, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं रहा। हम उठते ही चाहे कुछ खा लिया हाँ हो या उठते ही, जिनको पानी पीने की जैसे आदत है, अब हम्म नवकार्ति ले ली, एकदम ध्यान ही नहीं रही, उठते ही सीधे पानी पी लिया, हम्म पर ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहते ही उसको अपन ने संभाला, तो वो आगार में आता है कि अचानक से अगर पीते हैं तो, अभी जैसे अगर पी लिया है तो नवकार्ति, ऐसा नहीं कि भाई अब तो क्या है पानी पी लिया अब तो नवकार्ति गई, अब तो कुछ खा ही लेते हैं या चाय पी लेते हैं। हाँ नहीं वैसे नहीं, वो तो आगार। पहला आगार अन्यथा भोजनम है। प्रत्याख्यान लेने के बाद सर्वथा भूल जाना या उस समय असावधानी से कुछ खा पी लिया जाए। हाँ ओके था? हाँ जी ओके। सब सबको याद आ गया होगा, क्योंकि याद सबको था ये, हाँ वो बस ध्यान में याद भूल लेकिन जा। अचानक से जब क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा ध्यान चुक गया कि कहाँ था, या मतलब अर्थ क्या था उसका। हम्म। लेकिन उम्मीद है कि अब वापस रिमाइंडर में आ गया होगा। नेक्स्ट था सहसा गारेणम। वैसे अच्छा कोई भाई बरसात हो रही हो, कोई छींटे पड़ जाए या छाछ बिलोते समय कोई मतलब मुंह में छींटे पड़ जाए, वो आगार रहता है। हाँ, तो ये अनंता भोगिणम और सहसा गारेणम, ये आगार किस में आ रहा है? ये नवकार्ति हाँ, मतलब अपन ने पचकांड के पाठ पढ़े थे, जिसमें था जैसे नवकारसी था, पोरसी था, पूरी डेढ़ मंडत था यानी कि डेढ़ पुरुषी था, फिर एकासन था, एकलठाना था। नौकार रहता है। तो अपन ने मतलब इतने, मतलब अपन ने पूरे बचपन 10 बचपन के जो पाठ हैं वो पढ़े, फिर पोषद वाला पाठ भी पढ़ा अपन ने। तो अपन फिलहाल जो 10 पचकान वाले पाठ है, नवकारसी, पोरसी, डेपोरसी, ये वाले, तो अपन उनके आगार पढ़ रहे थे अभी। तो अन्यथा भोगेनम और सहसा कारिणम, ये कौन से पाठ के आगार है, मतलब कौन से पचकान का पाठ है जिसके आगार है? नौकार से दो ही अगर होते यही होते नौकारसी में। हाँ नौकार से नवकारसी में दो, हाँ नवकारसी में 2 ही आगार होते हैं। हाँ क्योंकि आपको जैसे ये भी पूछ ले में कि भाई है ना नवकारसी का पाठ लिखिए और है ना उसके आगार लिखिए, हाँ अच्छा या ये ऐसे भी हो जाए कि भाई है ना जैसे अभी मैंने पूछा कि अनता भोगणम सहसा कारणम है, ये दोनों अगर किस में आते हैं, मतलब ऐसे ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, लेकिन एक जस्ट अपने को याद रखने के लिए, क्योंकि अपन पचकान कर रहे हैं, अपन आगार बोल तो रहे हैं, पाठ्य अपन बराबर बोल रहे हैं कि भाई उपे सूर्य नमुकार सिम पचकामी चौविहम्पी आहारम अस्नपाणम खाणिमम, क्योंकि चारों आहारों का हम त्याग कर रहे हैं, हमने त्याग भी कर दिया, पचकान भी कर लिया। आप कह रहे हैं अनथा भोगणम सहसा कारणम, कि भाई ये आगार है, आगार तो है, लेकिन हमें अगर सिर्फ अपन ने बोल के ही छोड़ दिया और अपने को उसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो उसका पालन कैसे करेंगे? तो उसके लिए इनको मतलब उतनी गहराई से अपने को समझना पड़ेगा। तो अनता भोगणम सहसा कारणम, नवकारसी के प्रत्याख्यान में 2 आगार होते हैं। पोरसी में कितने आगार होते हैं? 4 2 6 पोरसी में 6 आगार होते हैं। ठीक है, 6 में से अपन ने अनथा भोगनम पढ़ लिया, सहसा कारणम पढ़ लिया। नेक्स्ट है पंचन कारणम। पंचन कारणम का मतलब क्या होता है? पेट जाने के बाद बादल आता है अचानक और अपने को दिशा का मालूम नहीं पड़े तो सूर्य दिखाई नहीं दे अचानक और बादल आ जाए। जी, आंसर राइट है साहब का। भाई बादल है या आंधी आंधी आ जावे, कभी सूर्य ढक जावे, ऐसी भ्रांति हो गई कि नहीं यार, या ऐसा कभी होता। अभी जैसे अभी अपने पास तो पहले तो क्या कि बादल और सूर्य से ही पता पड़ता था कि भाई
सूर्योदय हो गया है या लमसम इतना समय निकल गया, 1 पहर निकला, 2 पहर निकला। पहले तो ऐसे ही पता लगता था ना, जैसे धूप आती थी कि भाई ये धूप यहाँ तक आई है कि 1 पहर कंप्लीट हो गया, 2 पहर कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट हो गए, वापस सूर्यास्त का समय हो गया। अभी तो अपने पास तो घड़ी है, मोबाइल है, तो हमारे पास तो ऐसे टाइम का कंफ्यूजन होता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अभी दीवार पे जो घड़ी लगी है वो घड़ी बंद हो जाए, और हमारी आदत है उसको देख के हम जैसे नवकारसी पोर्सी कर रहे हैं, तो ये ध्यान ही नहीं दिया वो चल रही नहीं चल रही है। लेकिन जैसे अपने पोर्सी का जो टाइम है, अगर वो उस टाइम बंद हुई है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम उठ के कहेंगे हाँ पोर्सी आ गई, और हम क्या कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। पर उसमें क्या हमारे भाव थे क्या? वैसे हमारे भाव तो थे ही ना, रूटीन में अपन घड़ी देख रहे हैं, वही देखी अपन ने और उसको पाल ली। तो वो भूल में पाल ली तो उसका आधार रहता है, भूल में पालने से आधार रहता है उसका। हाँ, मतलब आपको या तो जैसे सूर्य वाला दिया कि भाई कोई दिशा चेंज, तो जनरली इस समय में नहीं होता, पहले घड़ियां नहीं थी इसलिए मतलब सूर्य से ही पता पड़ता था। तो अभी सूर्य वाला तो रेयर ही नहीं होता, लेकिन अपन कहीं ऐसी जगह चले जावे जैसे नेटवर्क नहीं आए, घड़ी बंद हो जाए, तो क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश से ही पता पड़े। तो जैसे घड़ी का किसी भी कारण से घड़ी है, अभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपकी घड़ी बंद पड़ गई, तो एक अंदाज से कि शायद आ गई होगी और हमने पार ली, तो वो आगार है। नेक्स्ट है दिशा मोहिणम। तो पश्चिम समझकर पार लेना या तो गलत। दिशा का कंफ्यूजन हो जाए कि भाई उत्तर, अभी जैसे कहीं अपन जाते हैं अपने घर में है तो अपने को पता है ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। लेकिन अपन कहीं और गए और अपने को आइडिया ही नहीं लग रहा है कि भाई उत्तर दक्षिण कौन सी है, पूर्व पश्चिम कौन सी है। तो ऐसे समझ के कि पूर्व को पश्चिम समझ लिया कि हाँ सूर्योदय हो गया है, पोर्सी आई गई है, ऐसा सोच के पार लेना। दिशा मोहिणम यानी कि दिशा के कारण जो भूल होती है। 5वां था साहू वय नेणम। पहला क्या था? पहला क्या था? अन्यथा भोगिनम। सेकंड सेसागारिणम। नेक्स्ट प्रच्छन्नकारिणम। नेक्स्ट फोर्थ दिशा मोहे कारणम। दिशा मोहिनम। और नेक्स्ट है साहू वय नेणम। साहू का मतलब सीधा सीधा साधु जी को ले लेंगे तो अपन भूलेंगे ही नहीं कि भाई पोर्सी आ गई है, इस प्रकार किसी साधु साध्वी के कहने पर, और बिना पोर्सी अगर पाल लिया, अभी जैसे अपन स्थानक में गए, ठीक है, और वहां अगर कुछ चल रहा है उसमें मर्सन का भी पोर्सी आ गई, तो अपन ने उनको सुना और अपन को लगा वो पोर्सी आ गई, तो भी पोर्सी कर लेते हैं, फिर फटाफट से प्रवचन में चले जाएंगे। फिर अगर होता है तो वो भी आगारी ही है। नेक्स्ट है सव्य समाहि वत्या कारणम। 17 से समाधि होने के कारण, शरीर की समाधि से है इसका। हाँ, मतलब शरीर में कोई भी अचानक से कोई भी रोग आ जाए, मतलब अभी जैसे मैंने सुबह नवकारसी ले ली, पोर्सी ले ली मैंने, अब रात में ही या पोर्सी आने से पहले जैसे उठ गई, अचानक से तबीयत खराब हो गई, अब दुविधा ये कि ज्यादा समय निकाल ही नहीं सकती, दवाई लेनी ही पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन होती है तो आगार होता है। मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, आपने पोर्सी ले ली है, अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है कि बिना दवाई के काम चलेगा ही नहीं, तो आप दवाई ले सकते हैं। तो वह सव्य समाहि वत्या कारणम और लम सम सव्य समाहि वत्या कारणम शब्द हम लम सम आगे सब जगह पढ़ेंगे, मतलब सब सचकांड के बारे में आता है। ये क्योंकि उसमें ये तो भी वो चीज जी वो नवकारसिके में भी आता है ये तो, वैसे शाम वो नवकारसी में नहीं आता क्या? ये नवकारसी में नहीं आता सर, सव्य समाहि वत्या कारणम नवकारसी में ही नहीं आता, बाकी आगे सब में आएगा लमसम। प्रतिक्रमण में आता है, प्रतिक्रमण में आता है क्योंकि उसमें पोर्सी और 60 पोर्सी होती है ना, इसलिए।
प्रतिक्रमण में जो अपन गठे से मुट्ठी से हम कपाट बोलते हैं उसमें आता है, हाँ उसके अंदर आता है, क्योंकि ये वैसा ही है ना, क्योंकि हम प्रतिक्रमण करते तो कुछ ना कुछ पचकाण तो लेते हैं जब जाके प्रतिक्रमण कंप्लीट होता है हमारा। हाँ चाहे हम गांठ बांध के लें, मुट्ठी बंद करके लें, सुबह की नवकारसी लें, पोड़सी लें, कुछ भी, उसमें कुछ भी प्रत्याख्यान अपन ले सकते हैं ना। ये वो जो प्रत्याख्यान करते हैं तो उनमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, अभी जैसे कहा ना मैंने कि अपन नवकारसी पोड़सी ले रहे हैं, अभी सोचो कि 1 घंटे का प्रत्याख्यान किया कि 1 घंटे तक कुछ मतलब खाना नहीं पीना नहीं, वैसा प्रत्याख्यान कर लिया प्रतिक्रमण में कि अगले 1 घंटे तक प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। लेकिन आप जिसे समय पाड़ते हो, कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप 1 घंटा निकालो, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे तो दवाई से लेनी पड़ेगी ना। इसीलिए औषधि का है वो विषय, मतलब स्पेशल समथिंग, ये वर्ड वैसा है कि इसको अपने को समझना भी है, और कभी अगर ऐसा रहे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा व्रत बिल्कुल छूट ही गया है, क्योंकि वो आगार में है। ओके सर, तो नवकारसी में 2 आगार थे, अनथा भोगिनम सहसा कारणम, और पोड़सी में 6 आगार है, अनथा भोगिनम सहसा कारणम, पंचम कालीनम, दिशा मोहिणम, साहु वयनेनम और सब समाही वत्या कारणम। और डेट पोड़सी में भी सही है। सही है। 7 है सा। अच्छा डेट पोड़सी के अंदर एक और ऐड होता है, वो है महत्ता कारणम। हाँ महत्ता कारणम मेहता करणम। अच्छा जी। अनथा भोगिनम सहसा कारणम, पंचन कालीनम, दिशा मोहिनम, साहु वयनेनम, और फिर आएगा महत्ता कारणम, उसके बाद में आता है सवे समाही वत्या कारणम। अगर हम व्रत अनुष्ठान करते हैं तो कम से कम हमें ये जो 10 अपने आप के लिए जो हम प्रत्याख्यान करते हैं, ये 10 प्रत्याख्यान तो हमें याद होने ही चाहिए, इनके मीनिंग हमको आने ही चाहिए, ताकि हम जब प्रत्याख्यान करें तो वो स्मरण में रहे हमारे, हम उसको समझ सके, उसको पालने में उतनी, क्योंकि जब तक हमारे में वो समझ आएगी नहीं, मतलब हमने प्रत्याख्यान लिया है लेकिन उसके आधार के बारे में हमने जाना नहीं, या उस प्रत्याख्यान में क्या कहा गया है उसको अपन ने समझा नहीं, तो बोल के पूरी हो जाएगा कि हमने रिवाइज किया है, प्रत्याख्यान लिया, डेफिनेटली व्रत लिया है, व्रत लिया। अभी जैसे अगर मुझे नहीं आता है, मैंने आपको बोला कि भाई मुझे नवकारसी पचका दिए थे, आपने नवकारसी मुझे पचका दी, तो मैंने कहा कि हाँ बस मैंने नवकारसी ली, व्रत हुआ है, पचकाड़ मैंने लिया, तो मतलब उसका फल जो है वो तो है, लेकिन उतनी ही श्रद्धा के साथ कि नहीं भाई मैंने नवकारसी ली है, मुझे उतना पालन करता है, 48 मिनट के बाद ही नवकारसी आती है, उतना ध्यान रखूंगी, भाई इसमें 2 आगार होते हैं, कोशिश करते हैं कि बिना इमरजेंसी के आगार लगावे ही नहीं, इतना सोचेंगे तो उसमें जो भावों की उत्कृष्टता होगी तो उसका फल भी वैसा ही होता है। त्याग और तप के अंदर जितने भाव उत्कृष्ट होते हैं उतने ही वो हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है, कर्मों की बेस्ट निर्जरा करवा सकता है। सही है, नहीं तो नौकारसी पोरसी करते हैं, मतलब पता ही नहीं है ये आगार है, ये सोचते थे ये नौकारसी लेने का पाठ है बस। हाँ वही बोल रही हूँ, हम करते हैं डेफिनेटली, देखो हम व्रत अनुष्ठान करते हैं और नवकारसी से लेकर हम बड़ी से बड़ी तपस्या भी करते हैं, कर्मों की निर्जरा भी होती है हमारी, लेकिन जहां जहां हम भावों को जोड़ेंगे, जैसे मैंने कहा हम प्रतिक्रमण करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं, कभी ऐसे भाव आए क्या आज तक में, अभी तक अपन ने प्रतिक्रमण किए, कितने ही प्रतिक्रमण कर लिए होंगे, आज तक कभी ऐसे भाव आए कि अगर कोई चीज सामने है और उसको देख के अपने को ये ख्याल आया कि यार प्रतिक्रमण में इसका मिच्छामी दुक्कड़म तो किया ही नहीं मैंने, ये नहीं है, हमने प्रतिक्रमण किया, किसी से झगड़ा किया, किसी को तेज आवाज में बात की, किसी से गुस्सा हो गए, ठीक है, हम उससे बात ही नहीं कर रहे, लेकिन हमारा रूटीन है हम सामायिक भी करेंगे, प्रतिक्रमण भी करेंगे, लेकिन आपने प्रतिक्रमण करने से पहले कोई बात नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब आपने 84 लाख जीव योनि से मिच्छामी दुक्कड़म किया है, तो क्या आपने प्रतिक्रमण करने के बाद उस व्यक्ति से मिच्छामी दुक्कड़म आपने किया जिससे आप नहीं बोल रहे हैं या जिससे आपका झगड़ा हुआ है,
हमने मिच्छामी दुक्कड़म उनको किया जिनको हम जान रहे हैं या जिनसे हम रूटीन बात कर रहे हैं, कोई झगड़ा ही नहीं है, उनसे तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं जहां तक हमारे भावों को पहुंचना है, क्योंकि सही। कर्मों की निर्जरा वहां होगी। आपने प्रतिक्रमण किया लेकिन आपने उस बंदे को मिच्छामी दुक्कड़म किया ही नहीं, या अपने आंतरिक भाव से उनसे क्षमा याचना की ही नहीं कि भाई ये मेरे से गलती हो गई थी, उस गलती को मुझे माफ कर दे। हम अपनी सॉरी बोलेंगे, सामने वाला करे नहीं करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम अपने भावों को उत्कृष्ट बना सकते हैं, अपनी तरफ से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अगर उसने माफ किया, उसकी कर्मों की निर्जरा हुई, अगर वो नहीं करता है तो भी वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी बात इतनी सी है कि क्या हमने ऐसा किया। इस समय अपन 4 लोग हैं, तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि जो बात अभी मैंने बोली है उसमें से क्या कभी अपन ने ऐसा किया है कि भाई मैंने प्रतिक्रमण करने, आज मुझे पक्की है, आज मैंने प्रतिक्रमण करने से पहले जिनसे मैं बोलती हूँ, जो मेरे राजी खुशी है उनको छोड़ूं, और ऐसे किसी व्यक्ति से मैंने बात की जिनसे मैं नाराज थी या हमारे बीच झगड़ा हुआ, कोई भी कारण रहा हो, कि मैंने उनसे पहले कहा हो कि भाई आज पक्की है, प्रतिक्रमण करने जा रही हूँ, उससे पहले आपसे मिच्छामी दुक्कड़म करने के भाव हैं, आपसे मिच्छामी दुक्कड़म है, जो भी झगड़ा हुआ उससे मैं चाहती हूँ भाई वो खत्म हो जाए, और उसके बाद अगर प्रतिक्रमण में बैठे तो आप मान के चलो हमारे उस प्रतिक्रमण करने के भाव भी अहोभाव में बदल जाते हैं। अगर कभी महसूस किया है तो बताइए अपने विचार, और नहीं किया है तो इस बात को ध्यान रखते हुए अब प्रतिक्रमण करो तो एक बार सिर्फ इतना सा सोचना। अभी जैसे अपन घर में 4 जने रहते हैं, अगर सास बहू है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, ठीक है ना। हम बाकी सबसे मिच्छामी दुक्कड़म कर लेंगे, लेकिन घर के अंदर अपन हैं, लेकिन जिनसे हमारी खटपट चलती है हम उनसे सॉरी कभी बोलते ही नहीं, कभी मिच्छामी दुक्कड़म उनसे करते ही नहीं। करते हैं क्या? सही है, बहुत कम करते हैं। तो प्रतिक्रमण करने से पहले अगर अपन, क्योंकि देखो प्रतिक्रमण करने से पहले कौन सा पाठ हम बोल के प्रतिक्रमण करने बैठते हैं ये बताइए, जिसमें स्त्रियों की विराधना से क्षमा याचना है। इच्छा कारण पाठी, इच्छा कारण अपन इच्छा कारण बोलते हैं ना कि भाई आने जाने में किसी जीव को दबाया हो, किसी को भी कष्ट पहुंचाया हो, तो हम सोचो कि बहुत छोटे छोटे जीवों को अपन प्रतिक्रमण शुरू करते हैं, सामयिक लेने से पहले उन सब जीवों से मिच्छामी दुक्कड़म करके फिर सामयिक लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ठीक है। तो हम छोटे छोटे जीवों का ध्यान रख रहे हैं। 6 काय के जीवों में रस काय का जीव भी आता है, जो बोलता है, समझता है, हमारी भावनाओं को भी समझेगा, लेकिन हम वहां पर मिच्छामी दुक्कड़म नहीं बोलते हैं। क्यों? ईगो के कारण। ईगो के कारण, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, क्योंकि हमारा रूटीन क्या है भाई, हमें तो प्रतिक्रमण करना हमारा रूटीन है, हम समय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन करते किसके लिए हैं? हमारी समय का मतलब क्या है? संभाव। दिन में 4 समय करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं, लेकिन अंतर हृदय में संभाव नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम करते हैं क्योंकि वो हमारा रूटीन है, हमें करना है। लेकिन अगर कोई साल में एक सामयिक भी करता है और अगर वो संभाव रखता है तो उसकी सामयिक का असर उसके संभाव में दिखेगा ही दिखेगा। अपन 10 सामयिक कर रहे हैं पर संभाव नहीं आ रहा है, कोई एक दिन में एक सामयिक कर रहा है, आप उसको देखो वो संभाव में रहता है, तो सोचो आज अपने को कोई व्यक्ति मिलता है, ठीक है, एक बोलता है कि भाई मैं एक सामयिक करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, एक कहता है कि मैं दिन में 7-8 सामयिक हो जाती है मेरी, तो आप पहले तुलना क्या करोगे? सिर्फ ये देखोगे अरे यार ये तो मस्त 5 समय कर लेता है, मेरी तो इनकी तो एक ही होती है, ठीक है, हमारी बात यही रह जाती है ना। जिसने संभाव से की उसके ज्यादा है। नहीं ज्यादा है, लेकिन अपने को कैसे पता लगी? अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला, अभी जैसे मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, अब अपन 3 लोग हैं, एक ने बोला कि भाई मैं 2-3 समय मेरी हो जाती है, एक बोले कि मैं एक समय मुश्किल से कर पाती हूँ, समय ही नहीं मिलता है, लेकिन एक बोलता है कि मैं सामयिक नहीं करूं, मतलब सामयिक का समय मिलता ही नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संभाव में रहूं, मतलब घर में बहू भी है, बेटियां भी है, तो कभी उनका झगड़ा हो जाए तो उनको सुलझा देती हूँ, मैं कभी तेज आवाज में बात नहीं करती हूँ, या दोनों ही परिस्थितियों में कि अगर बेटी का झगड़ा बहू का हुआ या बहू ने मुझे कुछ कहा तो मैंने कोशिश रखी कि मैंने संभाव रखा, मैंने
मैंने उनको प्यार से समझाया, झगड़ा नहीं किया, घर में कलेश नहीं हुआ, अगर ऐसा वो व्यक्ति करता है तो मान के चलो जो 4 सामयिक करने वाला है 1 सामयिक करने वाला है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि जिसने संभाव रखा है, क्योंकि हमारी सामयिक का मतलब ही संभाव होता है। अगर अपन संभाव रखेंगे ही नहीं और अपने ईगो को अगर अपन अपने पास रखते हैं, सामयिक तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ईगो तो है कि मैं उससे सॉरी क्यों बोलूं। तो जब हम 84 लाख जीवियों से मिच्छामी दुक्कडम करते हैं तो क्या हमारे भाव वहां तक नहीं जाते जिनसे हम नाराज हैं या जिनसे हमारा झगड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी तो 84 लाख जीवों में ही आते होंगे ना। तो हम उनसे तो मिच्छामी दुक्कडम नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो यही बोलते हैं ना। अभी मैंने आपको, अगर जैसे आज पक्की है, मैंने कहा किसने प्रतिक्रमण किया, जैसे अपन से बोलते हैं कि हमने प्रतिक्रमण किया, ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई क्या 84 लाख जीवियों से हमने मिच्छामी दुक्कडम किया था। मन से कर लेते हैं, वचन से नहीं करते। हाँ, लेकिन मन से भी क्या जिनसे झगड़ा हुआ वहां तक आपका मन जा रहा है? अब मन में अभी सोच मैंने आपको बोला कि मिच्छामी दुक्कडम, ओके, हम पढ़ रहे हैं, कुछ देर मिले हैं, ठीक है, तो अपना तो हो गया कि भाई मैंने आज क्लास में मिच्छामी दुक्कडम बोला, ठीक है, लेकिन घर के अंदर मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, घर में और लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, जिनसे आज बेटी को डांटा मैंने, या आज इनसे कोई झगड़ा हुआ, पापा को कुछ बोला, ऐसा हुआ, तो क्या मैंने आप लोगों से किया मिच्छामी दुक्कडम? ओके था कि भाई करना है, ठीक है, लेकिन क्या मैंने अपने घर के फैमिली मेंबर से मिच्छामी दुक्कडम किया था? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर जहाँ झगड़ा है, अगर वहां मिच्छामी दुक्कडम नहीं करेंगे तो फिर भाव कैसे आएंगे? ये करते हैं वो। बच्चों से, बहू से, सबसे करते हैं हमेशा। प्रतिक्रमण करके उठते सबसे मत करना, सबसे तो सासू जी। आज है ना, आज अपन इस क्लास में एक छोटी सी चीज मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बोल रही हूँ और जी, ऐसे भाव रखती हूँ कि अपन इसको जीवन में उतारें। रात को सोने से पहले पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 1 2 3, जॉइंट फैमिली है, अपन सिंगल फैमिली रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोग घर में हैं, सोने से पहले जिस तरह नवकार मंत्र गिनना अपने को याद रहता है ना, गिन के सोते हैं ना अपन, जी, जी, वैसे ही घर के सभी सदस्यों को जय जिनेन्द्र और मिच्छामी दुक्कडम करके ही सोना। जी, उससे क्या होता है, अभी जैसे अभी कोई बात हो गई, ठीक है, किसी बात पे कुछ ऐसा हो गया, मनमुटाव सा हो गया, नहीं बात की, लेकिन आपने सोने से पहले ये बोला भाई जय जिनेन्द्र मिच्छामी दुक्कडम, तो वो पलट के आपको क्या बोलेंगे ये बताओ? वो भी बोलेंगे जय जिनेन्द्र मिच्छामी दुक्कडम। ठीक है ना। और मॉर्निंग में जब, क्योंकि मिच्छामी दुक्कडम हो गया, जब आप रात को सोओगे 2 मिनट विचार करोगे कि नहीं यार मैंने उसको ये कहा था, मैंने उसको मिच्छामी दुक्कडम किया, ठीक है, वापस वो भी तो वही विचार करेंगे कि यार आज मम्मा ने मिच्छामी दुक्कडम किया, तो सुबह क्या वो बात रहेगी वापस? हम दोनों ही उस बात को भूल जाएंगे और वापस सुबह की बहुत नई सूरज की किरण के साथ में हमारा दिन नया शुरू होगा, और जो चीज कल हुई थी वो कल पे ही रह जाएगी, रिपीट आज वापस नहीं आएगी वो हमारे बीच में। जी, सही। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे एक, इस क्लास के आखिरी क्लास कह सकती हूँ, नहीं तो अपन, अगर आप लोगों के भाव रहेंगे तो मैसेज करना, हम नेक्स्ट क्लास पे रखेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में मैं अपने भावों को रख रही हूँ कि आज से हम अपने घर में जितने भी सदस्य हैं या जिन लोगों से हम मिलते हैं, वहां अपन जय जिनेन्द्र और मिच्छामी दुक्कडम करेंगे, उसके बाद में ही सोएंगे। ऐसे भाव रखेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ समय लगे शायद, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपन इसको अपने जीवन में उतारें। और गुरु भगवंतों ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर आप किसी से बिना बोले रह रहे हो तो जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, अपने भावों को रखिए, वो करे ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी तरफ से अपने आप को शांत करने के लिए जब अपन कह देंगे ना कि यार मैंने मिच्छामी दुक्कडम किया, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे इस चीज को कि हाँ मैंने ऐसा अनुभव किया है कि यार मैंने उससे झगड़ा हुआ था मेरा, मैंने उसको सॉरी बोला, लेकिन मुझे अच्छा लगा, उसने माफ किया नहीं किया, वो आप एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, फिर तो वो करेगा ही करेगा ना, कितना ईगो लेके बैठेगा। तो दिन भर में कभी भी ऐसा कुछ हो कि भाई अपन इसे नहीं बोल रहे हैं, कोई बात ऐसी चल रही है, कुछ हो गया है,
तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि उनसे मिच्छामी दुक्कडम करें, उनसे बिना बोले नहीं रहें, वो माफ करे ना करे उनकी मर्जी है। अपनी तरफ से कहकर उन कर्मों को, वो जो द्वेष का बंध हो रहा है उसको वहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपन अपने कर्मों को निर्जरा की तरफ बदलने में थोड़ी आसानी हो जाए। हम कर्मों की निर्जरा के लिए इतने जतन कर रहे हैं, तो उसके लिए उतना करें कि थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कह रही हूँ कि अपने को तप करना है या आप बड़ा कुछ करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ जय जिनेंद्र और रात को सोने से पहले जितने भी लोगों को कर सकते हैं, विशेषकर अपनी फैमिली में तो जितने लोग हैं उनको मिच्छामी दुक्कडम करके ही सोना। ये आज से मैं भी करूंगी। आप करोगे, आपकी फैमिली रिप्लाई करेगी, एक रूटीन सा आ जाएगा घर में। रात की बात रात में ही खत्म हो जाएगी और सुबह सब कुछ नए तौर से शुरू हो जाएगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है हमारे घर में, अगर किसी चीज का झगड़ा होता है ना, तो 2-3 दिन चलता ही रहता है। मतलब सुबह उठेंगे तब भी रात को झगड़ा करते सोएंगे, सुबह उठेंगे तो सबके मुंह चढ़े हुए रहते हैं। चलता मतलब रहेगा। अब एक जनरल एक उदाहरण बता रही हूँ मैं, प्लीज अपने ऊपर कोई लेना नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जनरली ऐसा हो जाता है। तो अगर मिच्छामी दुक्कडम को अगर जीवन में उतारे तो शायद हम अपने द्वेष से बच पाएंगे। और कर्मों की निर्जरा के लिए समझ रहे हैं, तो कर्मों की निर्जरा के लिए इतना तो अपन अपने को करना ही चाहिए। ठीक है सर, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। मैंने जो कुछ भी कहा है किसी का भी दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे शब्दों से आप में से किसी का भी दिल दुखा हो तो मिच्छामी दुक्कडम। जैसे आज तो आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे जय जिनेंद्र थे तो वो बोलते थे, पर ऐसे रोज बोलना ऐसा नहीं था सबको, मतलब कोई तो रोता तो नहीं भी बोलते, अब आज से रोज मतलब एक ये वो चीज है जिसे अपन अपने से शुरुआत करेंगे ना, तो अपना पूरा परिवार अपने से जुड़ जाएगा उससे। और डेफिनेटली आप करके देखेंगे। और मुझे प्लीज जब जब जिनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन, कहीं ऐसी घटना घटे और उसका मतलब उसका रिजल्ट अगर इन शब्दों से आता है, मतलब आपने जय जैन बोला मिच्छामी, क्योंकि इतनी जिंदगी अपन ने जी है ना, हमेशा अपने को पता ही है कि अगर दिन भर में कोई बात हुई है तो नहीं बोलेंगे तो नेक्स्ट डे भी वैसा ही कुछ चलता है। अगर इन शब्दों से आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो आप एक मैसेज जरूर करेंगे कि भाई आज ऐसा हुआ था और इन शब्दों के कारण ये चीज यहाँ आकर खत्म हो गई है। जरूर जरूर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें नहीं कह रही हूँ कि भाई बहुत बड़ा अपने को कुछ करना है। गुरु भगवान कहते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए, बड़ा नहीं कर सकते। अपन नहीं कह रहे कि अपन संयम ले लेंगे, नहीं ले सकते हम संयम, नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से, लेकिन कम से कम हम एक अच्छे गृहस्थी श्रावक श्राविका तो बन सकते हैं। हाँ, इतना कर ही सकते हैं, कोशिश जरूर यही रहेगी। कोशिश करेंगे तो ही, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली होगा। और फिर बोलूं, एक करेंगे तो पूरा परिवार, अभी जैसे अगर मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे घर में अगर 4 लोग हैं, मुझे रिप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो भी अगले 4 लोगों से मिलेंगे तो वो भी वैसे ही रिप्लाई करेंगे वापस। इस तरह करके हम अकेले से शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे परिवार के लोग बोलने लगेंगे तो मन में जो कड़वाहट होती है वो खत्म होने लगेगी। और थोड़े से प्रेम भाव से हम अपने परिवार को जोड़ के, क्योंकि इस समय में ना फैमिली को जोड़ के रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है, उसके लिए अपने धर्म को अपना सहयोगी बनाएंगे। इनसे जितना कुछ हम सीखते हैं उसको आचरण में डालेंगे, आचरण में लाएंगे तो ही हम अपना और अपने परिवार का, अपनी आत्मा का भला कर पाएंगे। ठीक है सर, गुरु भगवंतों से जितना भी सीखा, जाना, कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। जिनवाणी को भी पढ़ा, जिनवाणी के विरुद्ध भी अगर कोई शब्द कहने में आ गया हो तो मिच्छामी दुक्कडम। आखिरी पंक्तियां हमारे कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भाव में ना भूलेंगे आपका उपकार
करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। आप सभी को सादर जय वीरेंद्र साहब। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए, मुझे मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बोलिए आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय संयमशील चरित्र आत्माओं की जय प्रार्थनापति श्री शांतिमणि जी महाराज साहब की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत बहुत आभार। और नेक्स्ट अगर क्लास रखनी है, अपने को कुछ पढ़ना है, तो प्लीज आप एक मैसेज ग्रुप में डाल देंगे। नहीं, पहले तो इसका रिवीजन करवाओ, क्वेश्चन निकालो, पूछो वो पहले। मैं ग्रुप में डालती हूँ, मेरी कोशिश है कल डाल दूंगी, लेकिन कल शाम तक मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भाई जैसे भी हो एक बार पैटर्न मिल जाए मुझे कि भाई ये इस तरह के पैटर्न आने वाले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन के पैटर्न डाल देती हूँ। और बाकी अगर क्लास अगर आप लोग चाहोगे तो इसको अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि इसका जो रिवीजन सेशन है उसको अपन अगर ऐसे ही सवाल जवाब करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। हाँ सही है, करते रहेंगे, चलती रहेगी। और प्रतिगमन की रचना किसने की? हाँ, प्रतिगमन की रचना किसने की? प्रतिगमन की रचना किसने की, ये तो सब जगह अलग अलग है सा हमारे यहाँ। सभी आचार्यों ने की ना। अच्छा, अलग है क्या सबके? नहीं, आवश्यक सूत्र तो ऐसे तो 32 आगम में आता है, पर 32 आगम में भी कुछ गंधर्वों के द्वारा कृत है और कुछ स्थविरों के द्वारा कृत है। हाँ, वो हम तो जैसे हम जो प्रतिक्रमण पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सब जगह ये एक ही है, सब परंपराओं में अलग अलग है, उनके आचार्यों की जो जो मान्यताएं हैं वैसा कुछ है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। मैं सोचे क्या पता आएगा तो, क्या प्रतिक्रमण किसने है। नहीं नहीं साहब, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं, इतने ऐसे हैं क्वेश्चन आने वाले नहीं, पेपर बहुत इजी आने वाला है। और क्योंकि अगर क्लास रहेगी तो हम रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हाँ, रिवीजन करते रहेंगे ना इतने दिन तो इजी हो जाएगा कुछ। हाँ, मतलब जैसे सबके भाव रहेंगे, मेरी तरफ से तो आज क्लास में मतलब जितना सिलेबस था वो कंप्लीट करवा दिया। ये आखिरी वाली जो बात थी वो तो एक्स्ट्रा वाली बात थी, जो हमारे जीवन में और आचरण में उतारने वाली बात थी। तो आप लोग अगर हाँ बोलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की इच्छा होगी वैसे। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बना पाती हूँ उतने आप तक पहुँचाती हूँ। जी हेलो। ये वो इधर एग्जाम और देने वाला कोई है क्या इधर सेंटर पे? किस तरफ? तो कोई और कर नहीं रहे तो एग्जाम कौन दे रहे हैं क्या इधर? सूरत सूरत में तो एग्जाम्स होने वाले हैं सर, सूरत में बहुत लोग एग्जाम देने वाले हैं। है क्या ये? हाँ, सूरत में एग्जाम देने वाले हैं। आप जो पढ़ा रहे वो वाली? नहीं, वो कोई से भी हो ना, एग्जाम्स का सेंटर है सूरत में। तो आप जैसे भी आपका नंबर क्या होगा, आपको कॉल आया होगा कि पेपर कोरियर आने वाले हैं या आप सनक में जाने वाले हो, कोई मैसेज आया आपके पास ऐसा? है नहीं, ऐसा नहीं। वो किसी का फोन आया था कि आप एग्जाम दे रहे हो क्या? मैं कहा हाँ दे तो रही हूँ, दे दूंगी। आपका नाम बोलिए ना, आपका नाम बोलिए। अनीता कावड़िया। विनीता? अनीता अनीता जी कावड़िया, सूरत से। हाँ ठीक है सर, मैं आगे से पूछ के आपको वापस कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, इधर सेंटर पे होगा क्या? नहीं तो फिर मैं अकेली होंगी तो इधर थोड़ी होगा, और कोई शायद है कि नहीं? अगर आप अगर अकेले रहेंगे तो पेपर ऑनलाइन आएंगे। अच्छा, ऑनलाइन हो गया क्या? जी, पेपर्स दोनों होंगे, फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। तो आपको घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप फिजिकल नहीं दे पाए तो पेपर ऑनलाइन आएगा, तो अपन ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप पूछ के मेरे को वापस। हाँ सर, बिल्कुल, मैं पूछ के वापस आपको इन्फॉर्म करती हूँ। जी जी। आपका इसी नाम से नंबर है ना ग्रुप में? ग्रुप में नंबर धैर्य कावेड़े का लिखा है क्या? मेरा लिखा है पता नहीं, मेरे को ही नहीं पता शायद।
मेरा आप नाम ही आप एक काम करेंगे, सिर्फ ग्रुप के अंदर आपका नाम और नंबर डाल देंगे प्लीज, जी ठीक है, ताकि डाल मैं दे। ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत। हाँ, धन्यवाद।